नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। मोकामा शेल्टर होम से युवतियों के भागने का मामला है। फरार 7 युवतियों में एक नहीं पहुंची है अपने घर। बंगाल के दिनाजपुर में पुलिस की छापेमारी जारी है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की विटनेस है ये युवती जो अब तक अपने घर नहीं पहुंची है। तो मोकामा शेल्टर होम से फरार 7 संवासियों के मामले में पटना आईजी ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि संवासीन खिड़की से नहीं भागी बल्कि उन्हें गेट से भगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट अभी नहीं पढ़े हैं, पढ़ने के बाद समाज कल्याण विभाग को दे दी जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी गए थे, मेरी अभी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई और मैंने रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है ये मामला फिशी है, खिड़की से निकल करके मामला जो निकलने की बात बताई गई है तो वो उसमें सच्चाई नहीं लगती है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी गई थी वहाँ पर, उसने भी जांच किया है। हमारे आईजी भी गए थे, उन्होंने जांच किया है। वहाँ कलेक्टर, सीनियर एसपी, बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी गए थे। ऐसा लगता है कि जरूर किसी न किसी पदाधिकारी की मिली भगत से गेट से लड़कियां निकाली गई हैं। तो हम पूरे रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद समाज कल्याण विभाग को हम लोग बताएंगे और कार्रवाई करना उनके हाथ में। और इस वक्त सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई टली है। साकेत कोर्ट में मामले की सुनवाई टल गई है। 27 फरवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। और बिहार में बढ़ते अपराध और शेल्टर होम मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता ने पूछा है कि सीएम बताएं आखिर कहां है कानून का राज। वहीं आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया है और लालू राबड़ी के राज को याद करने की नसीहत दी है। बीजेपी ने कहा है कि हत्या सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती है, लेकिन सरकार पर भरोसा है कि अपराधियों को कहीं से खोज निकालेगी। जनता जानना चाहती है कि आप कौन सा कानून की राज करते हैं। रोज हत्या हो रही है, चाहे वो व्यवसायिक हो, आम आवाम हो, नेता हो, सबकी हत्या हो रही है और रोज दुहाई दे रहे हैं। कौन सा राज है ये? जंगल राज, महाजंगल राज है। और संज्ञा भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का राज है, बिल्कुल ही न्याय के साथ विकास, ये हमारा एजेंडा है। और कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो बचने वाला नहीं है। यहाँ निश्चित तौर पर हमारे चुनौती का विषय है। अगर वो अपराध होता है तो इसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ये लालू जी के राज नहीं है कि अपराध होता था अपराधी सरेआम घूमते रहते थे। घटनाएं हो रही हैं, वो जरूर नहीं हम लोगों को चिंतित कर रहा है, लेकिन उस घटनाओं के पीछे जो शक्तियां हैं उनका दमन करने का भी प्लान सरकार ने बनाया है और लगातार काम हो रहा है। एक भी अपराधी नहीं बचेंगे। यह सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार कभी भी किसी अपराधी के साथ खड़ी नहीं रहेगी, वो आम आदमी के साथ खड़ी है। पुलवामा में आतंकी हमले में हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, हर कोई बदला लेने की बात कर रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बड़ी बैठक कर रही हैं। 2 दिवसीय बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ सेना ने अपने तय वक्त और जगह पर जवाब देगी। इस संदेश के बाद अब तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। पुलवामा अटैक के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर भारत का शिकंजा कसता जा रहा है और कसते शिकंजे के बाद पाकिस्तान अब शांति की दुहाई दे रहा है।
लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है कि आतंकवाद संग अमन कैसे आ सकता है। आतंकी फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। आतंकवाद के अंत के लिए पीएम मोदी ने अपनी हिस्सेदारी और भारत की भूमिका क्या बताई। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की बोलती बंद हो गई। 2 दिन पहले तक भारत को गीदड़ फपकी देने वाले पाक पीएम इमरान खान और पाक सेना के होश ठिकाने आने लगे। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जहां शांति का एक मौका मांग रहे हैं, वहीं पाक आर्मी के पूर्व चीफ और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाक नेताओं को परमाणु हमले की बात से तौबा करने की नसीहत दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये हुआ तो भारत पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा देगा। पाक पीएम ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जुबान पर कायम है। अगर भारत कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी देता है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को शांति का एक मौका देना चाहिए। जबकि कराची से छपने वाले अखबार डॉन के मुताबिक यूएई में परवेज मुशर्रफ ने कहा, भारत और पाकिस्तान के संबंध फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। परमाणु हमला नहीं होगा। अगर हम भारत पर एक परमाणु बम से हमला करते हैं तो भारत 20 बमों से हमला करके हमें खत्म कर सकता है। 14 फरवरी को देश ने पुलवामा अटैक में अपने वीर जवानों को खोया, जिसके बाद पूरे देश ने शहादत को नमन करने के साथ आतंकवाद के अंत को लेकर एकजुटता दिखाई। आतंकवाद पर सरकार के संकल्प ने पूरी दुनिया को भारत के साथ खड़ा कर दिया। आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने भारत की अब तक की कार्रवाई को सही ठहराया है। भारत और फ्रांस मिलकर संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद को लेकर प्रस्ताव लाने वाले हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसकी सारी गतिविधियां बैन करने का प्रस्ताव है। अजहर और असगर पठानकोट हमले के आरोपी भी हैं। सरकार एक डोजियर भी तैयार कर रही है। असगर के साथ इब्राहिम अतहर और शाहिद लतीफ का नाम भी प्रस्ताव में शामिल है। जैश और अजहर के खिलाफ प्रस्तावों पर चीन वीटो के जरिए अड़ंगा लगाता आया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुली हुई है। साथ ही आतंकवाद को लेकर ड्रैगन के डबल स्टैंडर्ड से भी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में भारत के पाकिस्तान पर हर कूटनीतिक कदम का स्वागत किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी ये बात समझ आ रही है, लेकिन वो ये समझना नहीं चाह रहा कि आतंकवाद और अमन साथ साथ कैसे आ सकते हैं। आतंकवाद के अंत के लिए भारत की लड़ाई जारी है और आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और शहीद सैनिकों के सम्मान में बने देश के पहले नेशनल वॉर मेमोरियल को आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये वॉर मेमोरियल राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास 40 एकड़ एरिया में बनाया गया है। हेक्सागोन आकार में बने वॉर मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाया गया है। इस पर भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई गई है। वॉर मेमोरियल स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है। ये 4 चक्र हैं: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। साथ ही इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीदों के नाम दीवार की ईंटों पर उकेरे गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को ईडी की पूछताछ में शामिल होने का आदेश दिया है। यह सुनवाई अब से थोड़ी देर में होनी है और इसके बाद उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा। कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाया। तुलसी ने कोर्ट में कहा कि ईडी को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जल्दी इसलिए है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं।
हालांकि इसके बावजूद कोर्ट ने उन्हें पूछताछ में शामिल होने को कहा है। असम में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है, जबकि अस्पतालों में 329 बीमार लोगों का इलाज अभी चल रहा है। प्रशासन ने शराब के अवैध अड्डों पर कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर शराब नष्ट की है, जबकि 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार की ओर से मृतक आश्रितों को 2 लाख और बीमार को 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है। डेढ़ हफ्ते पहले चित्रकूट से अगवा हुए तेल व्यापारी के जुड़वा बेटू की हत्या के बाद से प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने मासूमों की मौत के लिए पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मामले में आज भाजपा ने सतना बंद बुलाया है। खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मौन जुलूस में शामिल होकर जुड़वा भाइयों को श्रद्धांजलि दी और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इस मौन जुलूस में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, साथ ही आम नागरिक भी शामिल हुए। मौन जुलूस चौपाटी से सिविल लाइन तिराहा होकर कलेक्ट्रेट के लिए निकला। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में घटना के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है, जहां कई जिलों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। और अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन अमृतसर रेल हादसे में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों ने अकाली दल के साथ पंजाब विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक नवजोत सिद्धू ने हादसे के बाद इन परिवारों को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, जो बिल्कुल झूठ थी। अभी तक न तो इन परिवारों को कोई सरकारी नौकरी और न ही कोई सुविधा दी गई है। वहीं अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि ये नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब सरकार की तरफ से किया गया हर वादा झूठा था। अब इन परिवारों की कोई भी सुध नहीं ले रहा है। ना उन्होंने कोई दवाई का पैसा मिला ते ना इन्होंने कोई डॉप या कोई मिली चीज़ां मिलियां। आज कंप्लीट फ्रॉड है ते आज सारे बेचारे इत्थे असैंबली के बाद धरना देने वास्ते आए हैं, क्योंकि आज जी कांग्रेस सरकार है कैप्टन दी कहंदी कुछ है करदी कुछ है। आज चोरां दी सरकार है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीपीओएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वो सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर निर्धारित कैटेगरी में ही चैनलों को रखे। ट्राई ने कहा है कि बेस्ट फिट प्लान ग्राहक उपयोग और उसकी भाषा के आधार पर तय की जाए। इस बेस्ट फिट प्लान में सारे कैटेगरी के चैनल्स शामिल हों। इसका मतलब यह है कि सारे केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स को कहा गया है कि ग्राहकों का बिल भी ज्यादा ना आए और उन्हें उनकी पसंद के सारे चैनल्स देखने को मिले। ट्राई ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड यानी ईपीजी को लेकर भी निर्देश देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में हो रही ग्रोथ को देखते हुए सभी डीटीएच सेवा प्रदाता ग्राहकों की सहूलियत के लिए विभिन्न डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों को एक ही स्थान पर रखें।